नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नॉर्थ एकेडमी के शानदार वीडियो में। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, खास तौर से वुमेन्स यानी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, बिकॉज एक बहुत बड़ी भर्ती निकल के आई है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। हमारे एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल है यानी कि EMRS फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा हर एक चीज लेके कि इसका सिलेबस पैटर्न क्या है, एग्जाम 1 टीयर 2 टीयर में कैसे है, कब तक आप एलिजिबल कर सकते हो, एग्जाम की डेट क्या होने वाली है, एंड इसमें कुछ चीजें इसके एग्जामिनेशन पैटर्न में अलग हैं। तो आराम से सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करूंगा, इलेबोरेट करूंगा। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आते हैं। EMRS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन, ये कल ही रिलीज हुआ है। क्या है इसके अंदर, सारी चीजें मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा। ये आपके से पूरा इंडेक्स दे रखा है इन्होंने कि क्या क्या सारी चीजें आप देखेंगे यहाँ पे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे कमीशन के बारे में बता रखा है आपको, पोस्ट और उसकी पे ग्रेड डिटेल क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, एंड जो कैंडिडेट है उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, एंड रफ वर्क वगैरह के लिए सारी चीज दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिया गया है, हर एक चीज आपको प्रॉपर्ली बताई गई है और इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा। ये एक वीडियो देखने के बाद में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे EMRS को लेके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 50 पेज का ये जो कंप्लीट हमारे पास में एक ब्रोशर निकल के आया है, इसमें हर एक चीज दी गई है आपको एग्जामिनेशन को लेके। हाँ, यहाँ आप ध्यान रखिए, एप्लीकेंट फी जो है वो आपकी 0 है, बट प्रोसेसिंग फीस आपकी 5 होने लगेगी हर एक कैटेगरी के पर्सन के लिए। ओनली फॉर वुमेन्स के लिए TGT और PGT दोनों इसमें इंक्लूडेड है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर, तो यहाँ बड़े बड़े शब्दों में, बड़े बड़े अक्षरों में आप देखो लिखा गया है फीमेल स्टाफ नर्स की अप्रॉक्स 550 पोस्ट है। आप देखेंगे यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स की जो है 550 पोस्ट आपको दिखाई दे रही है। डिफरेंट डेजिग्नेशन पे डिफरेंट पोस्ट है। लैब अटेंडेंट के लिए भी यहाँ 146 पोस्ट है। बाकी हमारे काम की नहीं है। अगर मैं जनरली बात करूँ साइंस काम की, यही है हमारे पास। स्टाफ नर्स के अंदर 550 एंड लैब अटेंडेंट के तौर पे 146 पोस्ट निकल के आई है। डिफरेंट कैटेगरीज वाइज भी यहाँ सारा क्लासिफिकेशन दिया गया है हर एक पोस्ट के लिए। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे स्टाफ नर्स के लिए क्या क्लासिफिकेशन है हमारे पास पोस्ट को लेके, आप देखेंगे तो ये TGT PGT की है पोस्ट, और फिर हमारे पास में ये टीचिंग की आ गई। एंड यहाँ देखो ये हमारे पास में नॉन टीचिंग पोस्ट में फीमेल स्टाफ नर्स की टोटल पोस्ट 550, जिसमें UR की 224, EWS की 55, OBC NCL की 148, SC की 82, ST की 41 और ये बाकी डिफरेंट ग्रेड पे दी गई है। तो यानी ये सारी पोस्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये PDF फाइल भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो नॉर्थ एकेडमी के टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाओ जाके ज्वाइन करो, वहां हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। बात करें ये हमारे स्टाफ नर्स, सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बातें हैं वो आप सुन लीजिए मुझसे। इस पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है 550 पोस्ट पे। पे ग्रेड लेवल की बात करें तो आपकी ज्वाइनिंग जो सैलरी होगी वो 29,000 रुपए यानी कि 29,000 होगी, और रिटायरमेंट तक आपकी जो सैलरी है वो 52,000 रुपए हो जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी बता दी गई है, अलाउंसेस वगैरह सब आपको मिला के अगर मैं बात करूं तो 50,000 आपको मिल जाएगा, सारी चीजें जोड़ के, TA DA वगैरह सब कुछ। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया, हर कैटेगरी की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। PD कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास में यहाँ पे 22 सीट्स हैं, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे 55 सीटें उनके लिए रिजर्व है। इसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के लिए, कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारे कैंडिडेट जो BSc नर्सिंग कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने BSc नर्सिंग किया है, जिनके पास उनका खुद का RN नंबर है, यानी कि ओनली फीमेल कैंडिडेट जिनकी एज लिमिट अप टू 35 होनी चाहिए। रिलैक्सेशन इसमें है डिफरेंट नॉर्म्स के हिसाब से। सारे स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। रिक्वायर्ड चीजें क्या है, आपने BSc नर्सिंग कर रखा हो, BSc नर्सिंग ऑनर्स, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, एंड आपके पास में RN RM नंबर होना चाहिए। डिप्लोमा होल्डर्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, यानी कि GNM वाले, ओनली GNM वाले, ANM वाले यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए यहाँ पे। अब इसके पीछे कारण है, 2 साल का एक्सपीरियंस क्यों चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इसलिए चाहिए क्योंकि ये जितनी भी 550 पोस्ट है, इनकी पोस्टिंग होगी ट्राइबल एरियाज के अंदर। ट्राइबल एरियाज के अंदर आपके पास में सुविधाएं कम हैं और प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, यानी इससे होगा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए वही पर्सन काम में आएगी जो एक्सपीरियंस है, जिसने ऑलरेडी 2 साल काम किया है 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। तो जितनी भी फीमेल्स एक्सपीरियंस हैं, 2 साल का काम किया है उन्होंने 50 बेडेड हॉस्पिटल्स में, वो यहाँ इजीली अप्लाई कर सकती है और वही अप्लाई कर सकती है।
एप्लीकेशन प्रोसेस के आपको वेबसाइट पे जाना है emrs.gov.in के ऊपर। फॉर्म स्टार्टेड हो चुके हैं इसके 23 तारीख से, ध्यान रखिएगा, और 23 अक्टूबर आपके पास में लास्ट डेट है। तो कल से फॉर्म स्टार्ट हो गया, 23 तारीख लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस के नाम पे कुछ नहीं लिया जा रहा, बट प्रोसेसिंग फीस के नाम पे आपसे 500 रुपये लिए जा रहे हैं हर कैटेगरी के लिए। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नया है यहाँ पे। सिलेक्शन का प्रोसेस आपके लिए 3 यूनिक चीजें हैं। पहला वह है टीयर 1 का एग्जाम जो कि प्रीलिमिनरी है, यानी कि हर एक के लिए कॉमन होगा। सेकंड टीयर 2 का एग्जाम जो कि स्पेसिफिक होगा, एंड थर्ड है आपके पास में इंटरव्यू। लेकिन जो आपका मेन एग्जाम है, जिसे हम कहें प्री और मेन में मेन एग्जाम है, उसमें कुछ चीजें अलग है। क्या है बताऊंगा मैं। टीयर 1 यानी कि प्रीलिम एग्जाम, जिसमें 100 MCQs आएंगे, नॉन नर्सिंग के होंगे, सबके लिए कॉमन होंगे ये। इसमें आपके लोकल लैंग्वेज भी आएगी, ध्यान रखिएगा। टीयर 2 में बात करें, यहाँ पे नर्सिंग से रिलेटेड है तो नर्सिंग के एग्जाम होंगे। टीजीटी पीजी में जो जिस फील्ड से रिलेटेड है उसका एग्जाम उसके सब्जेक्ट सिलेबस के हिसाब से होगा। यहाँ पे 55 क्वेश्चंस आपके ओनली ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आएंगे और डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे आएंगे। डिस्क्रिप्टिव का मतलब आपके पास में सेंटेंसेस होंगे, पैराग्राफ, सब्जेक्टिव हो गया एक तरीके से। इंटरव्यू हो गया आपका 40 मार्क्स का। अब इन टीयर 1 टीयर 2 को और आराम से समझते हैं। टीयर 1 में बात करें तो आपके पास में 100 MCQs हैं। इन 100 MCQs के लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे। OMR बेस्ड पेपर होगा, यानी कि आपका यहाँ जो पेपर है वो एक तरीके से ऑफलाइन बेसिस पे होगा। तो यानी ये हमें टीयर 1 के लिए समझ में आ चुकी है। अगर बात करें इसमें क्या क्या क्वेश्चन होगा, जीके के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, ICT के 15 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का आपके पास में ऑप्शन होगा। रीजन लैंग्वेज आप क्या चूज करना चाहते हैं, ये भी आपके पास में ऑप्शन है कि आप आसामी है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, जो भी है वो ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन आपके उस लैंग्वेज से होंगे। टीयर 2 में बात करें, ये आपका सब्जेक्टिव मेन डोमेन सब्जेक्ट का पेपर होगा, जिसको हम कहते हैं नर्सिंग। हमारे लिए 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर दिया गया है, एक है 40 क्वेश्चन और एक है 60 क्वेश्चन। 100 जो मार्क्स के पेपर हैं उसमें बांट दिया गया है। यहाँ पे ये 40 क्वेश्चन हो गए आपके 40 मार्क्स के। फिर आपके पास 15 डिस्क्रिप्टिव हो गया, यानी कि ध्यान रखिएगा ये 15 सवाल, एक सवाल 4 नंबर का होगा आपके पास में। तो 60 आपके पास में ये और 40 ये 100 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। अब ये शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रहेगा 15 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, कुल मिला के 60 मार्क्स हो गए आपके। और 40 मार्क्स का पेपर आपका ऊपर हो गया MCQ, ये 40 मार्क्स के आपके MCQ हो गए। तो कुल मिला के आपके पास का पेपर हो गया 100 का। ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे अलग निकल के आ रही है। अब हम बात करें लास्ट हमारे पास में जो तीसरा स्टेप है वो है इंटरव्यू का। इंटरव्यू फाइनल राउंड है जो कि 40 मार्क्स का होगा आपका, और यहाँ पे आप पे फोकस किया जाएगा आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स पे, आपके एक्सपीरियंसेस पे, आपके ट्राइबल एरियाज के अंदर हैंडलिंग किस तरीके से आप करते हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे चैलेंजेस दिए जाएंगे, और आप उसको अगर अच्छे से कर जाते हैं तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। की हाईलाइट्स के तौर पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ओनली नर्सिंग एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को ही एलिजिबल किया जाएगा। पोस्टिंग आपकी सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी ट्राइबल एरियाज के अंदर होगी। सैलरी आपकी डिसेंट है, ऐसा नहीं कि सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है या बहुत ज़्यादा बुरी है। सैलरी डिसेंट है आपकी, गवर्नमेंट जॉब के लगभग इक्वल ही कह सकते हैं आप। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप खुद ट्राइबल एरियाज से हैं या ट्राइबल एरियाज में अपने लाइफ का एक पार्ट आपने बिताया है तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ले पाओगे और आपके चांसेस भी जॉब के लिए बढ़ जाते हैं। अच्छी चीज़ है, आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इसको। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज़, आप अगर नए हैं, बस इस फील्ड में नए आए हैं, आपको नहीं पता कुछ चीज़ों के बारे में, तो ये थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो सकती है कि अगर आपने जॉब ज्वाइन कर ली और ट्राइबल एरियाज में आप सस्टेन नहीं कर पाते तो फिर लाइफ दिक्कत में आ जाएगी। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड फॉर्म आपके 23 अक्टूबर को क्लोज हो जाएंगे। आप सबसे पहले चीज़ों को देखिए कि आपके लिए क्राइटेरियाज मीट करते हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास में, तो आप इसको एलिजिबल करिए, इसको अप्लाई करिए। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम पे दिखा दूंगा। हर एक चीज़ आपको वहाँ प्रॉपर्ली मिल जाएगी, जैसे कि आपके पास में टीचिंग पोस्ट को लेके हो गया, एंड जैसे यहाँ लैब अटेंडेंट हो गया आपके पास में, तो सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये डिफरेंट PD कैटेगरी की पोस्ट हो गई आपके पास में, और जनरल इंस्ट्रक्शन हो गई कौन कौन अप्लाई कर सकता है उनके लिए। टीयर 1 टू टीयर टी के अंदर क्या है आपके पास ऑप्शंस हैं, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसे पे ग्रेड लेवल दे दिया फीमेल मेल स्टाफ का, यहाँ पे लेवल 5 का, तो फीमेल के लिए है। एग्जाम पैटर्न दे दिए गए हैं यहाँ पे, क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये डिटेल कंप्लीटली मैंने आपको शॉर्ट टर्म में मैंने सब कुछ बताने की कोशिश कर ली है। बट फिर भी आपको लगता है कि आपको 50 पेजेस का पढ़ना चाहिए, आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका एग्जाम कब है। अभी एग्जाम डेट वैसे अनाउंस नहीं हुई है, बट हाँ आप ये मान के चलिए कि मिड ऑफ द नवंबर तक
मिड ऑफ द नवंबर तक इसके एग्जाम के होने की पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि नवंबर के अंतिम समय तक इसका एग्जाम हो जाएगा। यानी आपके पास में 1.5 से 2 महीने तक का ही समय मिला है ये एग्जाम होने के लिए। तो 1.5 से 2 महीने में अभी आपने 9 से 9 एग्जाम दिया होगा, जिसका भी अच्छा नहीं गया है वो इस एग्जाम के लिए दोबारा से फाइट करें। एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब आपका वेट कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।